लास्ट वीडियो में हमने क्विल्टिंग देखी थी कि क्विल्टिंग कैसे बनाते हैं। क्विल्टिंग बनाने के बाद फैब्रिक को हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक मैं फर्स्ट मशीन कवर बता रही हूँ। ये सुइंग मशीन के कवर के लिए हमने ये बनाया है। इस तरह से हमने छोटे स्ट्रिप लगा करके खन बनाए हैं, जिसमें कि हम थ्रेड रील या सुइंग मशीन की स्ट्रिप रख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें साइड में खन बनाए हैं, जिसको वेलक्रो से फिनिश किया है, जिसके अंदर सिलाई से संबंधित कुछ भी सामान रखा जा सकता है। दोनों साइड में हम इस तरह से पॉकेट्स लगाए हैं। तो ये सुइंग मशीन का कवर अब हम बनाना सीखेंगे। सुइंग मशीन के कवर का नाप लेने के लिए इस तरह से ये कंटिन्यूअस कपड़ा आएगा, पीछे की तरफ से आगे की तरफ तक इस तरह से लगातार एक कपड़ा होगा। तो इसका नाप ले लें। यहाँ पर मेरे पास 28.5 इंच आ रहा है। ये लगातार कपड़ा होगा। इसके साथ ही इसके बाद कवर का ये साइड वाले हिस्से का नाप लें। जैसे यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है नीचे की ओर, और ऊपर की ओर चौड़ाई कम है। तो ये चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई का नाप ज़रूर लें, और ये हाइट का नाप। यहाँ पर दो पॉकेट्स आएंगे, साइड में दो पॉकेट्स आएंगे। आप चाहिए तो सामने भी पॉकेट लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मशीन के कवर के लिए इस तरह से लगातार एक कपड़ा पीछे से लेकर आगे तक हमने काट लिया है, और ये चौड़ाई काट ली है। इसके साथ ही साइड में के दो पार्ट और उसके साथ ही पॉकेट लगने के लिए दो पार्ट इस तरह से काट लिए हैं। ये नीचे का पार्ट है और ये पॉकेट पार्ट है। ये एम्ब्रॉयडरी वाला पॉकेट पार्ट है। पॉकेट पार्ट साइड के पार्ट से थोड़ा छोटा लेंगे, नहीं तो ये गैप होना चाहिए पॉकेट में चीज़ें डालने के लिए। तो ये पॉकेट का पार्ट लंबाई में छोटा है, चौड़ाई में बराबर रहेगा। इसके साथ ही दोनों पॉकेट को हम यहाँ पर ओपन जहाँ है, यहाँ पर चीज़ें डालने के बाद ये इस तरह से ढीला ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हम वेल्क्रो स्टिच करेंगे। तो दोनों पॉकेट के लिए वेल्क्रो भी लिया हुआ है। तो इस तरह से सिलाई मशीन के पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। अब इसकी पहले हम क्विल्टिंग कर लेते हैं। क्विल्टिंग कर लेने के बाद इसकी सिलाई करेंगे। इनके पूरे कवर के पूरे पार्ट पर क्विल्टिंग हो गई है। अब जो पॉकेट का हिस्सा है, ये जो दोनों पॉकेट का हिस्सा है, इसके टॉप पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करके फिनिश कर लेंगे। मशीन के कवर के फ्रंट पार्ट में मैं ये धागे की रील रखने का एक ऑप्शन बनाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे स्ट्रिप कट करने हैं। तो ये इस रील की लंबाई 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और चौड़ाई भी करीब 2.5 इंच रखेंगे, जिससे कि ये रील इसके अंदर जा सके। तो 2.5 इंच की इस तरह से, और जितना मेरे पास जगह है उस हिसाब से मैं स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ। स्ट्रिप को इक्वल डिस्टेंस पर लगा दिया है और मार्किंग कर दी है, और ये पिन लगा दिया है। अब इसको 3 तरफ से सिलेंगे, इधर से सिलेंगे, ऐसे करेंगे। इसके बाद ये स्टिच करेंगे, और इसी तरह से फिर नीचे वाले पार्ट को और बीच वाले पार्ट को इस तरह से स्टिच करेंगे। स्ट्रिप की प्लेसिंग कर दी है। पहले जो हमारे जो धागा रखने वाला जो पार्ट है बीच का, यहाँ पर स्टिच करेंगे, और उसके बाद लगातार ये साइड से ऐसे जिगजैग से फिनिश कर देंगे। से ये रील डालने के लिए ये बन गया है। बीच वाले पार्ट में मैं डाल रही हूँ, चाहे तो 2 रील भी डाल सकते हैं, और इसी तरह से बाकी सबको भी फिनिश कर लेंगे, और साइड वाले पार्ट को जिगजैग के साथ फिनिश करेंगे। दोनों हिस्सों को ऊपर से स्टिच कर दिया है, और अब इसको जो साइड पार्ट है उसके ऊपर दोनों पॉकेट को रख दिया है। अब इसको मशीन के साथ लगाएंगे। के साइड से जो ये हमारा कंटिन्यूअस कपड़ा है, इस पर पॉकेट और इसका जो पार्ट है इसको साइड से मैच करेंगे, बिल्कुल नीचे से मैच करेंगे, और इस तरह से पिन लगाते जाएंगे। हमने एक
इस तरह से नीचे से पिन लगा दिया है और अब दूसरी तरफ दूसरे वाले हिस्से पर इस तरह से पिन लगाएंगे। साइड पार्ट और पॉकेट की एक तरफ से पिनिंग कर दी है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे और सिलाई करेंगे बिल्कुल जैसे हमारी पिन लगी हुई है, ठीक उसी शेप में सिलाई करेंगे। इस तरह से पॉकेट्स की सिलाई हो गई है। अब केवल नीचे वाला पार्ट जो है उसको सिलाई करना बाकी है। इसको चाहे तो यूं ही मोड़ के सिलाई कर सकते हैं या पाइपिंग से फिनिश कर सकते हैं या फ्रिल भी लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं। कैसे भी नीचे वाले पार्ट को पूरा अराउंड चारों तरफ इसको फिनिश करना है। इस तरह से ये सुइंग मशीन का कवर तैयार हो गया है। इस तरह मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर हमने जो छोटे खन बनाए थे इसके अंदर हम इस तरह से थ्रेड ड्रिल रख सकते हैं। इसके साथ ही साइड पॉकेट है। साइड पॉकेट को हमने वेलक्रो लगा दिया है यहाँ पर, ताकि कोई सामान रखें तो वो ये थैली जो है इस तरह से ढीली ना हो जाए, इसके लिए वेलक्रो लगाया है। दोनों तरफ पॉकेट है, इस तरफ भी पॉकेट है। तो इस तरह के सुइंग मशीन कवर आप बना सकते हैं। नीचे का जो पार्ट है हमने इसको फोल्ड करके स्ट्रिप के साथ फिनिश कर दिया है। इसको आप लेस भी लगा सकते हैं, फ्रिल भी लगा सकते हैं और ऐसे ही मोड़ कर स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का एक सुइंग मशीन कवर आप क्विल्टिंग केस से बना सकते हैं।